दिल्ली सेवा बिल को लेकर फर्जी दस्तखत के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर एक्शन लिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार कमेटी के फैसले तक उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया है। राघव पर विशेषाधिकार कमेटी के फैसले से पहले मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप है। मॉनसून सत्र से निलंबित चल रहे आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद संजय सिंह भी विशेषाधिकार कमेटी के फैसले तक निलंबित रखे गए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यवाही के दौरान वेल तक आए सस्पेंड किए गए। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद रिंकू सिंह दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद वेल के पास आए, कागज फाड़कर फेंका, सस्पेंड किए गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा फर्जी हस्ताक्षर मामला प्रिविलेज कमेटी के पास होने के बावजूद मीडिया में खुद का बचाव करने पहुंचे, सस्पेंड किए गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की, सस्पेंड किए गए। सत्र खत्म होने के साथ 4 सांसदों पर कार्रवाई। सत्ता पक्ष कहता है कि नियम मुताबिक हुई है और विपक्ष कहता है आवाज न पहले दबी थी न आगे दबने देंगे। हमारी पूरी पार्टी मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, सड़क पर भी, संसद पे भी। मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। देश के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को, उनकी सोच को जिंदा रखने के लिए आपको केंद्र की सरकार को चलता करना होगा। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन इसीलिए अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला। लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया आखिरी दिन, बाद में सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। इस बार के सत्र में सबसे ज्यादा कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसदों पर हुई, जिसमें सबसे पहले संजय सिंह, फिर रिंकू सिंह और अब राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है कि मेरा गुनाह क्या है? ये कि मैंने मणिपुर के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, ये कि मैंने मणिपुर में हो रही महिलाओं के साथ दरिंदगी का सवाल उठाया, ये कि मैंने कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया वो सवाल उठाया। ये मेरा अपराध है कि वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मत जलाओ। लेकिन प्रधानमंत्री को जो कल मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो गया कि उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, संजय सिंह को रोकना है। उनका मकसद मणिपुर की हिंसा रोकना नहीं, विपक्ष की आवाज को रोकना है। सांसदों के सदन से निलंबन का पहला किस्सा साल 1963 में सुनने को मिलता है, जबकि 1989 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबन का इतिहास है, जब 63 सांसद हंगामा करने पर सत्र से 3 दिन के लिए निलंबित हुए थे। 2019 में 2 दिन के भीतर 45 सांसद निलंबित हो चुके हैं। मौसमी सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देर रात फाजिल्का के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए उन्हें चक्कर आ गए थे और उन्हें मंच पर ही वो लड़खड़ाने लगे थे। इस दौरान उन्होंने स्टेज पर स्पीच देने के लिए लगाए डाइस को पकड़ लिया और खुद को किसी तरह संभाला। ये देखकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें तुरंत ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। बीजेपी प्रधान ये बनने के बाद सुनील जाखड़ पहली बार अबोहर पहुंचे थे। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश अरविंद कश्यप को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। ये लुधियाना में बेश बदलकर काम कर रहा था। अरविंद कश्यप आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में शामिल था और तभी से फरार था। अब 10 साल के बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एक लाख का इनाम, 17 आपराधिक मुकदमे और 6 से ज्यादा हत्याएं। ये कारगुजारी है अरविंद कश्यप नाम के शख्स की। इसे पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यूपी एसटीएफ ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। साल 2013 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर आजमगढ़ से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से यह फरार था। पूरे 10 साल बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। अरविंद कश्यप ने खुद कबूल किया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व विधायक की हत्या की थी। ये 2013 की घटना है। किसका किया था मर्डर आपने? एक्स एमएलए विधायक थे। कौन से, क्या नाम था उनका? सर्वेश सिंह सीपू। कितने लोग थे आप? 3 लोग थे। क्या कांड क्या किया था आपने? किस तरह प्लानिंग की थी इसकी घटना की? सर बहुत लंबी कहानी है, इतना जानिए मर्डर तो केस किन्हें, मतलब कि यहाँ पे कहाँ काम कर रहे थे? यहाँ पे काम कर रहे थे, यहीं लोकल में काम कर रहे थे। किसके पास करते थे? वो मोहित करके एक चादर वाला है, उसके पास काम कर रहे थे। मोगी डब्बे वाले के पास। और तुमने मतलब ये मानते हो कि तुमने गलती की थी? अब जो हो गया तो गलती क्या है, गलती तो किया ही था। तो टोटल कितने लोग थे तुम लोग? 3 लोग थे। आपका सरगना कौन था? सरगना वो सर्वेश, वो ध्रुव सिंह कुंटी सिंह। अच्छा। हाँ। अरविंद कश्यप भेष बदलकर लुधियाना में रह रहा था। इसकी भनक लगते ही यूपी पुलिस लुधियाना पहुंच गई और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इसे दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस इसे उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने की कवायद भी जुट गई है। थोड़ा सा क्या है ये पूरा मामला? अरविंद कश्यप है, 1 लाख रुपए का इनामिया था और इसको हम लोग यहाँ गिरफ्तार किया, ट्रांजिट रिमांड में लेके जा रहे हैं। कितना इनाम था इसके? 1 लाख रुपए का इनाम। और आज कितने साल बाद ये हत्या? इसको सजा हो चुकी थी और ये वहाँ से फरार था। और इसके साथ कितने लोग थे? दोषी कितने लोग थे? 207 लोग थे। और अब क्या मान के चल रहे हैं? अब ये आपके हत्या चढ़ चुका है और कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप? न्यायालय जेल जाएगा, न्यायालय। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के मामले में अरविंद कश्यप समेत 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अरविंद कश्यप के अलावा सभी आरोपी जेल में हैं। अब इसे यूपी ले जाकर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लुधियाना से मुनीष छत्रे के साथ आज तक ब्यूरो। फरीदकोट की 2 बेटियों ने नेशनल गतका कंपटीशन में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने गांव और परिवार वालों का नाम रोशन कर दिया है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली दोनों ही बेटियों की कामयाबी की कहानी आप भी देखिए। फरीदकोट के कोटकपुरा में रहने वाली इन 2 बहनों ने पूरे पंजाब में मिसाल कायम की है। तस्वीरों में दिखाई दे रही दोनों लड़कियां गुवाहाटी से नेशनल गतका चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वापस आई हैं। अब बारी थी गोल्ड मेडल जीतकर लौटी बेटियों के जोरदार स्वागत की, तो गांव के स्कूली बच्चों ने कुछ इस अंदाज में इनका भव्य स्वागत किया। इन बेटियों ने कम संसाधन और मजबूत इरादे के दम पर इतनी कम उम्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली मनसू कौर और एकमजोत कौर साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दोनों ने असम के गुवाहाटी में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक जीतकर अपने परिवार का मान बढ़ाया है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਵਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੇਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੱਕ 올림픽 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ बनना ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस कामयाबी के बाद दोनों बहनों का हौसला बढ़ाया, साथ ही इनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान भी किया ताकि पैसों का अभाव इनकी मंजिल में बाधा न बन सके। जैसे देखा गया कि बाकी सभी गेमों में उनके पेरेंट्स उनके मापे बड़े इन्वॉल्व होते हैं, चाहे जितनी मर्जी के उनका नाम ले दो, पर इस गेम में वो बच्चा खड़ता है जिसके हृदय में दम होता है, उसके मापों के भी हृदय में दम होता है और इनके कोच के हृदय में भी दम होता है। हमारी ओर से ये मदद है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक ये बच्ची पढ़ने चाहेंगी और इनका टोटल खर्च, इनकी वर्दी, इनकी पढ़ाई का खर्च हम अपनी तरफ से देंगे। मैं और मेरा स्टाफ ने ये फैसला किया। दोनों बहनें बड़ी होकर देश की सेवा करना चाहती हैं। इनकी उड़ान को स्कूल के कोच गुरप्रीत सिंह ने पंख दिए। पैसों की तंगी की वजह से दोनों बहनों के पास खेलने के लिए किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब स्कूल के प्रिंसिपल और कोच ने अपने पैसों से इनको खेलने के लिए जरूरी सामान का बंदोबस्त किया। सर मेरा सुपना यही है जी, दास दा जो 15 साल हो गए ट्रेनिंग कराਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। गतका सिख परंपरा का मार्शल आर्ट गेम है और ये सिख गुरुओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने क्रूर बादशाहों के खिलाफ सिख फौज बनाकर फौजियों को गतका चलाना सिखाया था। तभी से ये सिख परंपरा में साहसिक खेल के रूप में जाना जाता है। आज तक भी